राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी बताऊंगी मुक्ति का उपाय। अमरकंटक तीर्थ में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। उनके कोई पुत्र नहीं था और धन का भी उनके पास अभाव ही था। पुत्र और धन का अभाव होने के कारण सोम शर्मा बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने अत्यंत चिंतित देखकर सुमना ने कहा, प्राणनाथ, आप चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी नहीं चाहिए। इस संसार में ऋणानुबंध से अर्थात किसी का ऋण चुकाने के लिए, किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जीव का जन्म होता है। माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक आदि सब लोग अपने अपने ऋण बंधन से ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी ऋण अनुभव से प्राप्त होते हैं। संसार में शत्रु, मित्र और उदासीन ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। शत्रु स्वभाव वाले पुत्र के 2 भेद है। पहला, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे से ऋण लिया पर उसको ऋण चुकाया नहीं, तो दूसरे जन्म में ऋण देने वाला उस ऋणी पुत्र बन जाता है। और दूसरा, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपनी धरोहर रखी, पर जब धरोहर देने का समय आया तब उसने धरोहर लौटाई नहीं, हड़प ली। दूसरे जन्म में धरोहर का स्वामी उस धरोहर को हड़पने वाला पुत्र बनता है। ये दोनों ही प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ वैर रखते हैं, उसके साथ शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। बड़े होने पर वे माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। जब उनका विवाह हो जाता है तब वे माता पिता से कहते हैं, ये घर खेत आदि सब मेरा है, तुम लोग मुझे मना करने वाले हो कौन। इस तरह वे कई प्रकार से माता पिता को कष्ट देते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं करते। मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का हितैषी होता है। वह माता पिता को सदा संतुष्ट रखता है, स्नेह से, मीठी वाणी से उनको सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनके लिए श्राद्ध तर्पण, तीर्थ यात्रा, दान आदि भी करता है। उदासीन स्वभाव वाला पुत्र सदा उदासी भाव से रहता है। वह न कुछ देता है न कुछ लेता है। वह न रुष्ट होता है न संतुष्ट होता है, न सुख देता है न दुख देता है। इस प्रकार जैसे पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि और नौकर, पड़ोसी, मित्र, गाय, भैंस, घोड़े आदि भी 3 प्रकार के होते हैं। इन सब के साथ हमारा संबंध ऋणानुबंध से ही होता है। प्रियतम, जिस मनुष्य को जितना धन मिलता है उसको बिना परिश्रम किए ही उतना धन मिल जाता है, और जब धन जाने का समय आता है तब किसी की कितने की करने के पर चला जाता है। ऐसा समझाकर आपको धन की चिंता नहीं करना चाहिए। वास्तव में धर्म के पालन से ही पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य ही संसार में सुख पाते हैं। इसलिए आप धर्म का अनुष्ठान करें। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से धर्म का आचरण करता है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। ऐसा कहने के बाद सुमना ने विस्तार से धर्म का स्वरूप था उसी से अंगों का वर्णन किया। उसको सुनकर सोम शर्मा ने प्रश्न किया कि तुम्हें इन सब गहरी बातों का ज्ञान कैसे हुआ। सुमना ने कहा, आप जानते हैं, मेरे पिताजी धर्मात्मा और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले थे, जिससे साधु लोग भी उसका आदर किया करते थे। वे खुद भी अच्छे अच्छे संतों के पास जाया करते और सत्संग किया करते थे। उनकी ही एक बेटी होने के कारण वे मेरे पर बड़ा स्नेह करते था। उनके अपने साथ मुझे भी सत्संग में ले जाया करते थे। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से मुझे भी धर्म का तत्व का ज्ञान हो गया है। ये सब सुनकर सोम शर्मा ने पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। सुमना ने कहा, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाए और उससे प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपको गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पत्नी के ऐसा कहने पर सोम शर्मा वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, किस पाप के कारण मुझे पुत्र और धन के अभाव का कष्ट भोगना पड़ रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम बड़े लोभी थे, दूसरों के साथ दान द्वेष रखते थे। तुमने कभी तीर्थ यात्रा, देव पूजन, दान आदि शुभ कर्म नहीं किए। श्राद्ध का दिन आने पर तुम घर से बाहर चले जाते थे। धन्य तुम्हारा सब कुछ था। तुमने धर्म को छोड़कर धन का आश्रय ले रखा था। तुम रात दिन धन की चिंता में लगे रहते थे। तुम्हें अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई, फिर भी तुम्हारी तृष्णा कम नहीं हुई, नहीं बढ़ती ही गई। तुमने जीवन में जितना धन कमाया वह सब जमीन में गाड़ दिया। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उनको न तो धन दिया न धन का पता बताया। धन के लोभ में आकर तुमने पुत्र का स्नेह भी छोड़ दिया। इन्हीं कर्मों के कारण तुम इस जन्म में दरिद्र और पुत्रहीन हुए हो। एक बार तुमने घर पर अतिथि रूप से आए हुए एक विष्णु भगत धर्मात्मा ब्राह्मण की प्रसन्नतापूर्वक सेवा की। उनके साथ तुमने अपनी स्त्री सहित एकादशी व्रत रखा।
और भगवान विष्णु का पूजन भी किया। इस कारण तुम्हें उत्तम ब्राह्मण वंश में जन्म मिला है। विप्रवर, उत्तम स्त्री, पुत्र, कुल, राज्य, सुख, मोक्ष आदि दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से होती है। अतः तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ और उन्हीं का भजन करो। वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ बड़ी तत्परता से भगवान के भजन में लगे। उठते बैठते चलते सोते आदि सभी समय में उनकी दृष्टि भगवान की तरह ही रहने लगी। बड़े बड़े विघ्न आने पर भी वे अपने साधन में विचलित नहीं हुए। इस प्रकार उनके लगन को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के वरदान से उनको मनुष्य लोक में उत्तम भोगों की और भगवत भगत की धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। सोम शर्मा के पुत्र का नाम सुव्रत था। सुव्रत बचपन से ही भगवान का अनन्य भक्त था। खेल खेलते समय भी उसके मन भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। जब माता सुमना उनसे कहती, बेटा तुझे भूख नहीं लगी, कुछ तो खा लो, तो वह कहता, माँ भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है, मैं तो उसी से तृप्त रहता हूँ। जब उसके सामने मिठाई आती तो वह उसको भगवान की अर्पण कर देता और कहता कि इसी से अन्न से भगवान तृप्त हो। जब वह सोने लगता तब भगवान का चिंतन करके ते वे कहता, मैं योग निंद्रा प्राण भगवान कृष्ण की शरण लेता हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते, सोते समय भी वह भगवान के चिंतन में लगा रहता है। सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण करता। व्यवस्था आने पर भी वह भोगों में आसक्त नहीं हुआ। प्रत्येक भोगों के त्याग करके सर्वथा भगवान के भजन में लगा रहता। उसकी ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान से उसने वर मांगने के लिए कहा तो वह बोला, श्री कृष्ण, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मेरे माता पिता को सहज शरीर अपने परम धाम पहुंचा दो और मेरे साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलो। भगवान सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर उसको उत्तम वरदान दे दिया। इस प्रकार पुत्र की भक्ति के प्रभाव से सोम शर्मा और सुमना भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस कथा में विशेष बात यह आई है कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए, किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जन्म होता है, क्योंकि जीवन में अनेक लोगों से लिया है, अनेक लोगों को दिया है। लेन देन का यह व्यवहार अनेक जन्मों में चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। संसार में जिनसे हमारा संबंध होता है, माता पिता, स्त्री, पुत्र, पशु, पक्षी आदि सब लेन देन के लिए आए हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनमें मोह ममता न करके अपने कर्तव्य का पालन करे, अर्थात उनकी सेवा करे, उन्हें यथाशक्ति सुख पहुंचाए। यहाँ शंका हो जाती है कि अगर हम दूसरों के लिए स्तुत्व का बर्ताव करते हैं तो इसका दोष हमें क्यों लगता है, क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से ही करते हैं। इसका समाधान यह है कि मनुष्य शरीर विवेक प्रदान है, अतः अपने विवेक को महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हम माफ कर सकते हैं, बदले में उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मनुष्य बदला लेने के लिए नहीं है, प्रत्येक जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए। अगर हम पूर्व जन्म के ऋण बंधन से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकेंगे। लोन लेन देन के इस व्यवहार को बंद करने का उपाय है निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदले में कुछ न चाहना नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। अगर मनुष्य भक्त सुव्रत की तरह सब प्रकार से भगवान के भजन में लग जाए तो उसके सभी ऋण समाप्त हो जाएंगे, अर्थात वह किसी का भी ऋण नहीं रहता। भगवत जनों के प्रभाव से वह सभी ऋण से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म जन्म के चक्कर से छूट जाता है और भगवान के परम धाम को जाता है। जय शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।